20 जनवरी है आज 2024। और आज हम एक बार फिर से बात करेंगे चुनाव की, 2024 के चुनाव की। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बिहार में, वो है नीतीश कुमार। लोग अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। 22 के बाद कुछ करेंगे, लोकसभा चुनाव के बाद कुछ करेंगे, लोकसभा चुनाव से पहले कुछ करेंगे। क्या करेंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि बीजेपी में जाएंगे, मतलब एनडीए के साथ जाएंगे? इस तरह की जो चर्चा है, ये इसका बाजार पूरा गर्म है। और ये गर्म है और इसकी मतलब हर जगह इस टॉपिक पे भी बात हो रही है। यूँ तो बात पूरे भारत में, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख को है रामलला के अयोध्या में, उसकी चर्चा हो रही है। अलग अलग गानों की धुन बज रही है और जय श्री राम का नारा लग रहा है सब जगह। और लोग जो है राम भक्ति में लगे हुए हैं और ऐसा मान रहे हैं कि शायद बीजेपी के नैया जो है वो इस बार राम के भरोसे ही आएगी। लेकिन हम लोग आज बात कर रहे हैं कि नीतीश का क्या, नीतीश कुमार का एज अ सीएम क्या है अभी, वास्तविकता में स्टेटस क्या है इस वक्त। वास्तविकता में स्टेटस यह है नीतीश कुमार की कि नीतीश कुमार जो है 2005 के नवंबर में, जब अक्टूबर नवंबर में जब इलेक्शन हुआ, जब अक्टूबर नवंबर में वो मुख्यमंत्री बने 5 नवंबर को, तो उससे पहले फरवरी में चुनाव हुआ था। 2005 में 2 चुनाव हुआ था और एक चुनाव जिसमें लोजपा जो कहती थी कि रामविलास पासवान उस वक्त थे और वो कहते थे कि सत्ता की जो चाबी है वो मेरे पास है, क्योंकि उन्हें जो सीटें मिली थी वो 39 मिली थी। 2005 के फरवरी 29 सीटें मिली थी। और ये 2005 से जो सत्ता की चाबी है, जो बिहार में पॉलिटिक्स के जो मतलब मेन करता धरता है, जिनके पास रिमोट है और जिनके पास पूरा पावर नहीं है, मतलब पूरी सीटें नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो पावर में है। और जो 2 पार्टियां हैं, खासकर आरजेडी और बीजेपी, ये नीतीश कुमार के कंधे पे, चूंकि 2005 की फरवरी में जो चुनाव हुआ उसमें तो आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, 75 सीट्स फरवरी में मिली थी। उसके बाद भी वो आरजेडी सरकार नहीं बना पाई थी। और फिर हुई 2005 के ही अक्टूबर में जो चुनाव हुआ, जिसमें नवंबर में फर्स्ट टाइम तो नहीं लेकिन कई टाइम स्ट्रगल करने के बाद नीतीश कुमार एक स्टेबल चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की। और इस वक्त जेडीयू को मिला था 88 सीट्स और बीजेपी को मिला था 55 सीट। और आज जो है 2020 के जो चुनाव में आरजेडी को मिला 75 सीटें और जेडीयू को मिली 43 सीटें। ये थी 2020 की स्थिति। और उस समय 2005 में फरवरी में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी और जब अक्टूबर में चुनाव हुआ तो कांग्रेस को 9 सीट, यानी 1 सीट कम मिली। और इस वक्त कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं। 2020 के जो चुनाव में जो सीटें मिली हैं, और लोजपा जिसके पास कभी 29 सीटें थी और वो चाबी रामविलास जी के पास थी और रामविलास जी उस समय कुछ कर नहीं पाए, और उस कारण से
भी कहते हैं कि शनि की जो अच्छी दृष्टि नीतीश जी पे पड़ी, तो आज 2005 से 2024 है, 24 का जनवरी महीना है और 2005 के फरवरी में चुनाव हुआ था। तो चर्चा यह है कि क्या नीतीश कुमार क्या करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2024 के चुनाव में, जैसे आज मैं प्रशांत किशोर को का जो पहला पब्लिक मीटिंग थी यहाँ पे, कर्पूरी ठाकुर जन शताब्दी मना रहे थे वो, तो उसमें जो ईबीसी है, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो है, उनके नुमाइंदों को उन्होंने बुलाया हुआ था, जो जो एक्चुअली में जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जो पूरे बिहार में घूम घूम कर अपने अपने कैडेट्स जो बना रहे हैं, एक तरह के वर्कर्स बना रहे हैं। क्योंकि देखिए, बिहार में हर दूसरा आदमी, हर तीसरा आदमी पॉलिटिशियन है। अगर पॉलिटिशियन नहीं भी है तो पॉलिटिक्स को समझता है। और बिहार की राजनीति जो है वो पूरी की पूरी तरह जो है वो कास्ट सिस्टम पे, मतलब कास्ट बेसिस पे, हर कास्ट ने ये मान रखा है कि मेरी जाति का वोट जो है इस दल को जाएगा। लेकिन ये समीकरण बीच बीच में टूटता है। जैसे 2005 में जो फरवरी में जो टूटा, या फिर अक्टूबर में जो टूटा, जो इसमें आरजेडी जिस वोट, जो आरजेडी का मेजर वोट बैंक रहा, यादव्स और मुस्लिम्स, उसमें से एक वर्ग ने अपना अपना जो वोट है वो कम दिया। तो इस वजह से 2005 नवंबर में नीतीश कुमार जी पावर में आए। ये ऐसा नहीं है कि जो फिक्स वोटर है आपको, वो आपका फिक्स डिपॉजिट ऑलवेज रहेगा। वो कभी भी आपसे हट सकता है और आपसे नाराज़ हो सकता है। और नाराज़गी के कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप एक ही चेहरा है अगर बार बार दिख रहा है, तो जिसको चुनाव में कहते हैं कि एक शब्द है अंग्रेजी का, जो सत्ता में रहता है उसको सत्ता से हटाने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो तंग आकर भी लोग, एक चेहरे को देखते देखते भी लोग अपना वोट सिर्फ हराने के लिए देते हैं, जिताने के लिए नहीं कि अब इसको हराना है। अभी जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, जिसमें आज प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू को 5 सीटें भी नहीं आएंगी लोकसभा में, उससे क्या फर्क पड़ता है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की सरकार को उससे क्या फर्क पड़ता है अगर लोकसभा की सीटें जो है वो जेडीयू 17 की 17 जीतती है, या 17 की 17 में 5 जीतती है, 10 जीतती है, 2 जीतती है, या 13 जीतती है। इससे बिहार में जो सरकार है उस पर क्या क्या मतलब फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अगर तो सेंटर में आप ये मान के चलते हैं कि बीजेपी नहीं आएगी, तब तो आरजेडी थोड़ा मजबूत हो सकती है, तब थोड़ा आरजेडी बार्गेन कर सकती है, क्योंकि आरजेडी का जो रिलेशनशिप है कांग्रेस के साथ वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत नीतीश कुमार के। लेकिन नीतीश कुमार किसी की मजबूरी नहीं है, मतलब नीतीश कुमार मजबूर नहीं है, मजबूर है बीजेपी, मजबूर है आरजेडी। जिसको पावर में रहना है तो उसको नीतीश कुमार का साथ लेना होगा। अगर आपको पावर में रहना है तो नीतीश कुमार के पास है वो चाबी। 43 सीट से अभी शायद ज़्यादा हो, शायद अभी की स्थिति क्या है मुझे नहीं पता, कई लोगों ने दल बदला है, और अभी आरजेडी के पास कितनी सीटें हैं वो भी नहीं, शायद 7 सीटें कम हैं उनको अपनी पूरी बहुमत की सरकार बनाने के लिए। ये जो अभी तक जो स्थिति ये है कि लोग कहते हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जेडीयू आरजेडी को तोड़ देगा, कुछ लोग कहते हैं आरजेडी जेडीयू को तोड़ देगी। तो ये स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ जाएंगे। अशोक चौधरी ने कहा है कि कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई, या कहीं किसी मंच पे कहा है कि बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। तो इस तरह की जो चर्चा चल रही है पूरी मार्केट में, तो मैं एक्चुअली में
जहाँ भी जो चर्चा चल रही है वो ऐसा दिखा रहे थे कि नीतीश कुमार बहुत कमज़ोर स्थिति में है। लेकिन नीतीश कुमार कहीं कमज़ोर स्थिति में इसलिए नहीं है कि नीतीश कुमार ने अपना सत्ता जो है वो भोग लिया है। भोग लिया है मीन्स कि काफ़ी लंबा समय होता है ये, 2005 से लेकर 2024 तक, यानी करीब करीब 20 साल कंप्लीट करेंगे वो। अब यह है कि 2024 में 2025 में चुनाव होगा विधानसभा का। तो क्या ये चुनाव पहले होगा? अगर नीतीश कुमार के पास सारे ऑप्शंस खुले हैं, डिसीजन नीतीश कुमार को लेना है कि नीतीश कुमार ये सरकार चलाते रहेंगे आरजेडी के साथ, तो चला सकते हैं। नीतीश कुमार चाहते तो बीजेपी के साथ भी चलाते रहते, और नीतीश कुमार चाहेंगे तो अपना हाथ पीछे खींचकर वो भंग भी कर सकते हैं। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि नीतीश कुमार उस कुर्सी पे बैठे हैं जहां नीतीश कुमार की ज़रूरत है बीजेपी को और आरजेडी को। नीतीश कुमार को अभी इन दोनों में से किसी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दोनों की ज़रूरत नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई नीतीश कुमार को ठुकराता है, जैसे ये कहा जाता है कि आरजेडी और जेडीयू में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं चल रही है। केमिस्ट्री अच्छी हो या ख़राब, मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स ठीक है, अगर आपने नमक और पानी को घोला है तो नमक कितना है, क्या वो नमक पीने लायक घोला है आपने, वो किस लिए घोला है आपने? क्या पॉन्ड फिशिंग के लिए नमक तो नहीं घोला कहीं कि आप फिशिंग पॉन्ड बना रहे हो, पॉन्ड झींगा मछली के लिए, तो उसमें नमक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये है कि भाई आज का विषय वस्तु ये था कि जो चर्चा चल रही है, कल कई नेशनल चैनल्स पे भी चल रहा था कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, या आरजेडी को छोड़ेंगे। आरजेडी और जेडीयू में अच्छा नहीं चल रहा है। हो सकता है अच्छा नहीं चल रहा हो सकता है अच्छा नहीं चल रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार को। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि नीतीश कुमार जो लोकसभा की सीट है उसके लिए भी हो रहा है कि अगर बीजेपी जो है, बीजेपी को अगर 40 की 40 सीटें जीतनी हैं तो नीतीश कुमार को साथ लाना होगा। आज प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई ऐसा है तो नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर बीजेपी एक बार फिर से लड़ जाए। तो उनका मानना था कि नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति में कोई अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन फैक्ट यह है कि जो अति पिछड़ा वर्ग है उनको उन्होंने लुभाने की बहुत कोशिश की है और बहुत कामयाब भी हुए हैं वो। अब दूसरा जो मेजर वोट है वो अल्पसंख्यक वोट है, जिसको जो आरजेडी का कोर वोटर्स है, क्या उस वोटर्स को भी जेडीयू अपने तरफ पाले में ला सकती है या पाले में ला चुकी है? नीतीश कुमार ने जो काम किया है उस पर वो माइनॉरिटीज़ के अल्पसंख्यक वोटर्स को अपने तरफ लुभा पाएंगे या लुभा रहे हैं, या वोटर्स वो चेंज करेंगे? कहने का अर्थ ये है कि जो स्थिति इस वक्त है वो नीतीश कुमार के लिए कोई टेंशन की स्थिति नहीं है। टेंशन की स्थिति जो है वो बीजेपी के लिए हो सकती है, आरजेडी के लिए हो सकती है कि लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को एज अ सीएम देखना चाहें। बहुत लोगों की ख्वाहिश है कि वो तेजस्वी यादव को सीएम देखना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार अपनी गद्दी छोड़ के तेजस्वी यादव को क्यों दें? उसका कोई एक कारण होना चाहिए। क्या नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे, संन्यास लेंगे, क्या करेंगे? क्यों देना चाहिए उनको तेजस्वी यादव को? जैसे आज प्रशांत किशोर को मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आज मिला, मैं उनसे उनकी बातें सुनी। उन्होंने जैसे कहा कि बंगाल में मैंने कहा था कि बीजेपी को 100
बीजेपी 100 सीटें नहीं लाएंगी। सब कोई जानता था कि बीजेपी इलेक्शन के समय में तो आप कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बंगाल में आपके पास ना तो कैंडिडेट्स थे, ना बूथ लेवल पे आपके आपके वर्कर्स थे। आप 77 भी जीत के लाए वहाँ वेस्ट बंगाल में बीजेपी, तो बहुत बड़ी संख्या मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे टीएमसी और लेफ्ट का झगड़ा था। टीएमसी और लेफ्ट को छोड़कर लोग बीजेपी को की 77 सीट्स अगर जिता के देते हैं, या कांग्रेस की कुछ सीटों पे कांग्रेस की मौजूदगी है वहाँ, उसको छोड़कर आप वो कांग्रेस को अल्टरनेटिव ना मानकर बीजेपी को मानते हैं, 77 सीटें देती हैं, तो बहुत है। मेरे ख्याल से बंगाल में 77 सीटें अगर बीजेपी लेकर आई है तो बहुत सीट लेकर आई है। और ये इस तरह के जो कंप्यूटर्स पे बैठ के अनुमान लगाते हैं लोग कि ये स्थिति जो आप अनुमान क्या लगाते हैं, अनुमान जो जो कॉमन लोग हैं इनको पता है ये बातें कि स्थिति क्या है इस वक्त। ऐसा नहीं है कि बिहार में अगर चुनाव हो जाए तो लोगों को पता नहीं होगा, पता चल जाता है पहले। इस बार मैं तेलंगाना इलेक्शन में जब गया तो पता चल रहा था कि बीआरएस जा रही है और कांग्रेस आ रही है। ये एकदम खुला था, एकदम ऐसा कुछ कोई आश्चर्य की बात नहीं थी इसमें। हाँ, बीजेपी ने कहा था कि हम उसको कैश नहीं कर पा रहे हैं, पब्लिक चाहती है बीआरएस को चेंज करना, लेकिन हम उसको कैश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 10 सीटें लेकर आई शायद वो, या 8 सीटें लेकर आई, पता नहीं, मेरे पास अभी ये 10 से कम या 10 के करीब की सीटें हैं शायद उसमें। तो ये है, हम लोग चूँकि मेरा नाम विमल चुन्नी है, आप देख रहे हैं बिहार व्यू, और मैं आज नीतीश कुमार के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं गहराई से देख रहा था कि जब 2005 में नीतीश कुमार आए तब उनको सीटें मिली थी 88, बीजेपी को मिली थी 55, और आरजेडी की सीटें थी उस समय 54। ये अक्टूबर वाला चुनाव था। फरवरी वाले चुनाव में आरजेडी को मिली थी 75 सीटें, और इस वक्त भी आरजेडी को 2020 में भी 75 सीटें ही मिली हैं। सो आरजेडी के लिए वही स्थिति है जो स्थिति 2005 में थी। फर्क सिर्फ इतना है कि आरजेडी के लिए ये लकी ड्रॉ जो है, नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा, चूंकि अनकंफर्टेबल थे वहाँ पे, इनकी सीटें कम थी वहाँ पे, इनकी सीटें 43 सीटें इस बार मिली हैं इनको, और बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं। तो उस हिसाब से अनकंफर्टेबल होने के कारण नीतीश कुमार इधर आ गए। तो ये एक लकी ड्रॉ टाइप का हुआ इनके लिए। लेकिन आरजेडी की स्थिति वही है जो 2005 में थी। हालांकि 2005 के नवंबर में जब नीतीश कुमार सरकार में आए तब आरजेडी की स्थिति अच्छी नहीं थी, तब 54 सीट्स पर थे। तो अब जो चुनाव होगा, मान लीजिए ये लोकसभा का चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव जो है ये इतना अहम चुनाव है कि इसमें सीटों के बंटवारे को लेकर जो गॉसिप चल रही है कि सीटों के झगड़े में शायद राज्य की सत्ता जो है वो बिछड़ जाए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई संभावना बन रही है। हालांकि रिलेशनशिप्स में जब दो पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं तो थोड़ा ऊंच नीच होता रहता है, जब तक स्ट्रीम पे नहीं चला जाए, जब तक आप किसी के कान नहीं भर दीजिए, जब तक आप कोई तीसरा व्यक्ति इसमें एक ऐसा रोल ना कर दे जिससे कि वो दरार जो है वो बड़ी हो जाए, तब शायद ये पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। देखना यह है कि ये 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या नीतीश कुमार कोई अहम मतलब निर्णय लेते हैं, या ये सरकार ऐसे ही चलेगी। और ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें सीट बंटवारे को लेकर क्या कोई
सचमुच कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि राहुल गांधी भी पीछे से पैदल चलते हुए आ रहे हैं और वो आसाम पहुंच गए हैं, और असम से बंगाल आएंगे और बंगाल से फिर बिहार होते हुए आगे निकलेंगे। सो और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी जो है 22 जनवरी के बाद थोड़ी बढ़ जाएगी। और आज वेदर जो है बिहार में, पटना में वेदर थोड़ा सा सुधरा, इसलिए क्योंकि आज सूरज निकला था, धूप थी आज। उतनी धूप में उतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन थी धूप, ठंड है। और जो निष्कर्ष ये था कि चाबी जो है, सत्ता की चाबी जो है, चाबी और ताला दोनों नीतीश कुमार के हाथ में है। और जब तक नीतीश कुमार के हाथ में है तब तक ये आप मान के चल सकते हैं कि मतलब जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो हो सकता है एनडीए के पास आ जाएं, या हो सकता है कोई और किसी तरह का खेला खेल जाएं। तो मुझे तो ऐसी संभावना नहीं लग रही है, लेकिन देखते हैं कि 22 जनवरी या 30 जनवरी के बाद कुछ खास जो है वो समीकरण बदलता है क्या। क्या जो 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 चर्चा का विषय है ये चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि 2024 का चुनाव संपन्न ना हो जाए और 2024 के चुनाव का रिजल्ट ना आ जाए, तब तक ये चर्चा चलती रहेगी कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। हालांकि 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद भी ये चर्चा चलेगी, क्योंकि चर्चा इसलिए चलेगी कि अगर तो बीजेपी की सरकार आती है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो भी ये चर्चा रहेगी कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ने प्राइम मिनिस्टर का चेहरा नहीं बनाया, ये चर्चा चलेगी। अगर मान लीजिए कोई ऐसा हो जाता है कि इंडिया गवर्नमेंट बन जाए, मतलब इंडी गठबंधन की जो सरकार है वो बन जाए, तो भी चर्चा रहेगी। मतलब चर्चा ये जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक नीतीश कुमार सीएम हैं, तब तक ये जारी रहेगी। हर 15 दिन, महीने, 1.5 महीने पे एक बार थोड़ा सा छलकेगा, ये उबाला आएगा और लोग बिजी रहेंगे। क्योंकि हम लोग बिहार में हर दूसरा तीसरा आदमी जो है वो पॉलिटिक्स की समझ रखता है, और मुझसे ज़्यादा रखता है, और मुझसे क्या, कई आपसे भी ज़्यादा रखता है। बहुत छोटे छोटे लोग जो हैं चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे जो मिलते हैं, उनके पास रियली बहुत पॉलिटिकल समझ होती है कि, और अंदर की बातें भी उनके पास आ जाती हैं कि आज अंदर किसने खिचड़ी खाई, किसने दही का टीका लगाया नहीं लगाया, तिलकुट खाया तो कितना खाया। तो ये सारी बातें होती रहती हैं, और नीतीश कुमार चर्चा में रहेंगे अभी। और ये देखना यह है कि क्या सचमुच नीतीश कुमार एनडीए में आएंगे क्या, या सिर्फ ये चर्चा है। हैं, क्या तेजस्वी को नीतीश कुमार सीएम बनाएंगे क्या, ये भी एक चर्चा है। क्या ये चर्चा ही है सिर्फ? मुझे लगता है ये चर्चा ही है सिर्फ। अभी शेप नहीं लिया है कुछ, अभी नीतीश कुमार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। अभी नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि सरकार चलती रहे। अब ये सरकार 2025 तक के चुनाव तक चलती है, उससे पहले तक चलती है। इतना तो सही है कि नीतीश कुमार इस खेमे, बीजेपी खेमे में रहें या आरजेडी खेमे में रहेंगे सीएम वही अभी बहुत मुश्किल से बने हैं। 2005 में से पहले उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, और चाबी और ताला उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि उनके बिना तो सरकार बन नहीं सकती है। क्योंकि अभी भी उनके पास जो सीटें हैं वो शायद 45 के लगभग हैं। सो इज स्टिल
स्ट्रॉन्ग मैन जब 29 सीट लेकर रामविलास पासवान कह सकते थे कि चाबी हमारे हाथ में है, और चाबी उन्होंने किस दरिया में फेंक दी है। अगर वो कैश करते तो शायद 2005 के फरवरी में अगर किसी तरह की बार्गेनिंग वो कर पाते तो वो भी सीएम बन सकते थे 29 सीटों को लेकर। अगर 54 सीटों को लेकर चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे भारत में, तो 29 सीटों को लेकर रामविलास पासवान भी सीएम बन सकते थे यहाँ, या लोजपा अपनी सरकार बना सकती थी यहाँ। लेकिन अब देखते हैं कि चिराग पासवान और जो चिराग पासवान के चाचा के बीच में भी चल रहा है कि भाई किसको कितनी सीटें देगी बीजेपी। 6 मांग रहे हैं, 6 में कितनी सीटें ये इनको मिलेंगी ये भी देखना है। कांग्रेस कितनी सीटों पे मान जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस जानती है कि आरजेडी जो टीम है वो कांग्रेस की ही टीम है, और अगर कांग्रेस आरजेडी के भरोसे मतलब आरजेडी पे कांग्रेस को अभी तक भरोसा है, इसलिए लेकिन फिर भी उन्होंने अगर राइट टाइम पे नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेटर बना दिया होता, संयोजक बना दिया होता, तो शायद चर्चा है, शायद कुछ सरकार में इधर उधर होता यहाँ। कल फिर मिलेंगे, कल बात करेंगे बीजेपी पे, और बीजेपी की जो साउथ इंडिया में जो उनकी कोशिश है उस पर बात करेंगे कल। सो कीप वॉचिंग बिहार व्यू। थैंक यू वेरी मच।